विदेश में है और जितना भी है, ठीक है। हाँ, तो प्लीज़ बच्चा, इतने माहौली आदमी हो तुम लोग, ठीक है। इतने माहौली आदमी हो कि क्या कहा जाए। वो तो अच्छा हुआ हमको चांद पे नहीं पहुंचा है, एटलीस्ट हम बचे हुए हैं अभी, ठीक है। तो हाँ हाँ बच्चा, देख गए। हाँ भैया, सुनना ध्यान से, देखो। बूम चिक चिक वाह कंचन। ए बेटा देखो, लास्ट क्लास में हम आई थिंक बोर्स मॉडल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम थी, सुप्रिया आई थिंक। ये बेटा हम फिर से एक बार थोड़ा सा प्लैंक्स थ्योरी बता रहे, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। ये बच्चा प्लैंक्स थ्योरी में हम तुमको ये बताए थे कि जो लाइट है ना, लाइट में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं। उस एनर्जी के पैकेट को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। और जो एक फोटॉन का एनर्जी होता है, ठीक है, वो हमेशा एच म्यू के बराबर होता है, एच म्यू या एच सी बाई लेमडा के। तो भैया यही प्लैंक्स थ्योरी है, ठीक है। इतना ही है बच्चा, और कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। कि लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होंगे, ठीक है। और हर एनर्जी पैकेट क्या होगा बच्चा, उसका एक एनर्जी होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एच सी बाई लेमडा के, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब आज वाली क्लास हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ सुनो ध्यान से, आज वाली क्लास में हम लोग को बोर्स मॉडल डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लिए थे, प्लैंक्स थ्योरी डिस्कस कर लिए थे। हाँ प्लीज़ बच्चा कोई कमेंट करके बता दो, हम बोर्स मॉडल स्टार्ट किए हैं कि नहीं अभी तक। कोई हमको क्योंकि याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दो बच्चा, बोर्स मॉडल स्टार्ट किए कि नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बता दो, बोर्स मॉडल स्टार्ट किए कि नहीं। हाँ शाइनिंग कर रहा था, ठीक है, सही हो गया। हाँ सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान दो, ठीक है। हाँ रेडियस तक हो चुका है, बढ़िया बच्चा। तो लास्ट क्लास में हम बच्चा रेडियस डिस्कस कर लिए थे। हम तुमको ये बताए थे, इस केस में हम तुमको बच्चा ये बता दिए थे कि रेडियस आर, ये वैल्यू जो होती है, ठीक है, हाँ वो वैल्यू बराबर होती है बेटा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये एमस्ट्रॉन्ग होता है बच्चा, सॉरी मीटर। और हम बताए थे बच्चा ये 10 टू द पावर -10 मीटर को तुम एमस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। तो ये वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, और ये एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है बेटा अंकित, अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। तो ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे बच्चा। अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा बोर्स एनर्जी, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, बोर्स एनर्जी। ये बच्चा सोचो बोर्स एनर्जी क्या होता है, ठीक है। जैसे बोर्स रेडियस था बेटा, रेडियस क्या था, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, उसी तरह बोर्स एनर्जी क्या है बेटा, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी। तो बोर्स एनर्जी सिंपली क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल। तो बोर मॉडल में क्या एनर्जी होगी, ठीक है, यही बच्चा यहाँ से हमको पता करना है, ठीक। सुनते रहना प्लीज़। अब जैसे मान लो, पहले थोड़ा सा फिजिक्स समझ लो बच्चा। मान लो कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, v होगी, ठीक। ये बच्चा कोई भी चीज़ अगर v वेलोसिटी से चल रही, सुनते जाना, हाँ अच्छा यहीं तक हुआ था क्या गुड्डू। रेडियस बेटा ये पूरा हम नहीं डिराइव कराए थे क्या। ये बच्चा रेडियस का फॉर्मूला हम लोग यहीं तक डिस्कस किए, क्या चारा बता दो तो, के जेडी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। बच्चा यहीं तक हम लोग डिस्कस किए क्या रेडियस का फॉर्मूला, कमेंट करके बता दो। हाँ आयुष गुड आफ्टरनून बेटा, रेडियस हम यहीं डिस्कस किए क्या बेटा, के जेडी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। बढ़िया, हाँ कोई बात नहीं बच्चा। तो हम इसके आगे चलते हैं बेटा, हम मतलब पूरा डेरिवेशन नहीं हुआ है अभी। सुनो
रेडियस का जो फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, बच्चा ये वैलिड है, हर जगह पे वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ से क्रिएट होना शुरू होगी, ठीक है। हाँ, हम बता दे रहे बेटा, अंकुश हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं, ठीक है। बच्चा समझो ध्यान से, यहाँ प्रॉब्लम है वेलोसिटी का। वेलोसिटी बेटा अभी हम नहीं बताएं, तो वेलोसिटी बेटा नहीं बताएं तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता कैसे चलेगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो हमको पता चलेगी नहीं ऐसे। तो हम उसके लिए एक बोर्स पोस्टुलेट का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे बोर्स पोस्टुलेट का बेटा, बोर्स पोस्टुलेट। ये बच्चा बोर्स पोस्टुलेट लास्ट क्लास में बताए थे कि ये वैल्यू बराबर होती है बेटा एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, इसके बराबर होता है बच्चा। अगर यहाँ से हम देखें ध्यान से तो वेलोसिटी v ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एम इंटू आर, ऐसा आएगा बेटा। अब अगर हम इसको यहाँ रख दें, v की जगह बेटा ये वैल्यू रख दें, तो हमारे पास रेडियस r किसके बराबर आएगा? सोचो ध्यान से, रेडियस r बराबर आएगा बेटा के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, मास m जैसा है वैसा रहेगा। और बच्चा ये v स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या है बेटा? v है, देख रहे हो ये वैल्यू क्या है? v है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखना ध्यान से क्या होगा बेटा, स्क्वायर करेंगे तो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ऐसा आ गया, सही। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें ये बेटा, तो कैंसिल करेंगे तो m से यहाँ पे बेटा स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस r यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक। भैया इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? हमारे पास रेडियस r बराबर किसके आएगा? के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सही। ये बच्चा हम क्या करें, रेडियस को कैंसिल कर लें, तो रेडियस r और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर उधर चला जाएगा बच्चा, तो यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये बच्चा ये पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो हमारे पास आ क्या जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के जेड ई स्क्वायर बराबर किसके? आर। बच्चा यही रेडियस का फॉर्मूला आता है, ठीक। लेकिन इस रेडियस के फॉर्मूले में, ठीक है बेटा, इस रेडियस के फॉर्मूले में कई ऐसी चीज़ें जो हमेशा कांस्टेंट हैं, वो बदलने वाली नहीं है। जैसे बेटा एच के बारे में सोचो, एम के बारे में सोचो, के के बारे में सोचो, ई के बारे में सोचो, ये सब वैल्यू बेटा फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, इनका वैल्यू निश्चित है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो कांस्टेंट को अलग कर लें और जो चीज़ बदल सकती है उसके बारे में सोचो। यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ बदल सकता है बेटा, एक तो बदल सकता है कौन? ये बच्चा एक तो बदल सकता है ये n, ठीक है, ये वाला n बदल सकता है, ये बदल सकता है बच्चा, और एक बदल सकता है z। सिर्फ यही दोनों चीज़ बार बार बदल सकती है, बाकी और कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज़ को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? ठीक है, फटाफट चलो देखो, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें तो रेडियस बराबर आता है, सारी वैल्यू रखने के बाद वो आता है बेटा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर, ठीक है। ए भैया जरा ध्यान से देखो, इतना मीटर वैल्यू आ रही है, ठीक है, इतना मीटर वैल्यू आ रही है, ठीक, हाँ बढ़िया, एन एंड जेड, ठीक है। तो इतनी मीटर वैल्यू आ रही है बेटा, तो अगर तुम इसको लिख सकते हो तो रेडियस r बराबर हो सकता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा? एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा? एमस्ट्रॉन्ग। ये डेरिवेशन है बेटा रेडियस का। अब सुनो, BHU जैसे एग्ज़ाम में बच्चा इतना कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आती, थोड़ा सा तुमको सोचना होगा कि लेवल भी तो भाई सिंपल सी बात है, 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले, थोड़े थोड़े आसान भी आएंगे, तो तुमको सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना है।
तो यहाँ रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो, आगे देखो बच्चा भैया। अब हम लोग आते हैं बोर्स एनर्जी पे। बोर्स एनर्जी, बोर्स एनर्जी, ठीक है, बोर्स एनर्जी पे बच्चा। बोर्स एनर्जी केस में ये न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ये बच्चा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो अभी हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा v वेलोसिटी से। ठीक है, ये बच्चा v वेलोसिटी से भाग रहा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख सकते हैं हाफ mv² के बराबर। ठीक है, ऐसा ये बच्चा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ये बेटा mv² है। ठीक, हमको पता है इन रेडियस में हम एक चीज लिखे थे बेटा, जब हम रेडियस डिस्कस कर रहे थे इन रेडियस। ठीक, हमने एक चीज लिखी थी बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, याद करो। हमने लिखा था रेडियस r, ठीक है, या mv² बराबर बाई r, ये बराबर था बेटा kZe² अपॉन r²। प्लीज जाके वहां नकल मार के देखो ये लिखवाएं कि नहीं। ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद आ रहा होगा। ये क्या था बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या था बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स था बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर था बच्चा, अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम r और स्क्वायर काट दें तो हमारे पास आएगा बेटा mv² बाई r। ये वैल्यू बराबर किसके लिखेंगे, ये लिखेंगे kZe² डिवाइडेड बाई किसके बच्चा, r। ये r हट गया। ठीक बच्चा, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट करके बताना। हम इसको उठा के इसमें पटक दे रहे हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी बच्चा, ये आ जाएगी 1/2 और अंदर क्या होगा बेटा kZe² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, हमारे पास ये एकदम क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आता है kZe² अपॉन 2r। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इसमें mv² का वैल्यू पुट करेंगे ना, बाद में करेंगे बेटा, पहले इतना समझने तो दो पहले। ठीक है, अच्छा अब समझो ध्यान से, आगे चलते हैं बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चा ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, सही। और बच्चा इलेक्ट्रॉन घूमने पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमने पे ये जो चार्ज है Q2 बेटा, लास्ट क्लास में हम निकलवाए थे Ze, याद होना चाहिए। हाँ आयुष जा रहे हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। और इसका चार्ज था बेटा Q1, इसका चार्ज हम लिखवाए थे -e। भैया आयुष फिर से समझ लो, ये रिलेशन बेटा हम लास्ट क्लास में लिखवाएं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर था बेटा अट्रैक्टिव फोर्स के, तुम वीडियो देखे होगे बाद में। तो हम यहाँ से बेटा mv² की वैल्यू निकाली, mv² बराबर था kZe² अपॉन r। इसको उठा के इसमें पटक दिया mv² की जगह, तो mv² की जगह पटक कर दिया तो यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, आयुष समझ में आ गया होगा तो बता देना बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखो Q1 की वैल्यू है -e, Q2 की वैल्यू है Ze। ठीक है, कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 बेटा, अगर वो r दूरी पे हैं तो उनके बीच में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है बेटा कोई कांस्टेंट k Q1 Q2 अपॉन r², सॉरी r। ठीक है, स्क्वायर होता तो फोर्स हो जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर होती है बेटा k Q1 Q2 अपॉन r। तो अगर हम यहाँ ध्यान से सोचें तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, सोच के बताओ। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी बच्चा, k तो कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। Q1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, Q1 की वैल्यू बराबर होगी बेटा -e। ठीक है, Q2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, Ze डिवाइडेड बाई किसके बेटा, r के। सही है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके आएगा, -kZe² डिवाइडेड बाई r। बच्चा अभी पीछे काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू निकालें, काइनेटिक एनर्जी हम निकाले हैं, ये था बेटा +kZe² डिवाइडेड बाई 2r। बच्चा सब लोग पढ़े लिखे हो इतना कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें
तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी ये बराबर किसकी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -kZe²/2r। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चा, काइनेटिक सर प्लीज मैं ठीक है बच्चा, हम आज कोशिश करेंगे उसको भेज दें। ठीक है, तो प्लस -kZe²/2r और यहाँ प्लस kZe²/r पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये ऐसे। ये भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -kZe²/2r। ठीक है, तो अब देखो तीनों फॉर्मूला सामने है तुम्हारे सामने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी बराबर होगा -kZe²/2r। ठीक है, आज करवा देंगे अंकित। पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होगा बेटा, -kZe²/r। सही है। और बच्चा टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, प्लस kZe²/2r। भैया तीनों के बीच में रिलेशन समझो जरा, देखो ध्यान से। क्या वो कंचन नो लिख के भेजो, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? हाँ प्लीज़ बताना बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, हाँ ठीक है, सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ भैया थोड़ा ध्यान दो। टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल ये है, काइनेटिक ये है। ये बच्चा जरा सोचो कि अगर हम इसके आगे माइनस लगा दें तो हम किसके बराबर हाँ कर देंगे बेटा, ग्रुप में सेंड कर देंगे बेटा। इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये बराबर होगी किसके, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये बराबर होगी किसके बेटा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये बराबर होगी 2 × टोटल एनर्जी। तुमको ये डेरिवेशन नहीं याद करना, ये तो हम तुमको समझाने के लिए बस लिखवाएं हैं बच्चे। ये डेरिवेशन से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुमको ये सोचना भी नहीं है। तुमको बस और बस ये बक्सा याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होती है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी के। ठीक है, तुमको अच्छे से ये रिलेशन याद रखना। बाकी क्या हुआ है कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं भी याद है कोई तकलीफ नहीं बच्चा। सही है, अच्छा आगे चलते हैं। अब टोटल एनर्जी अगर हम निकाल लें तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी होती है बेटा -kZe²/2r। ये बच्चा यहाँ रेडियस का फॉर्मूला रख दो, तो -kZe² डिवाइडेड बाई 2 × रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, n²h²/4π² kZe²। बच्चा आज ही सॉल्व करवाएं। ठीक है, ये बच्चा ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा -2π² k²z²e⁴/n²h²। भैया ये भी बकवास है, इतना रिलेशन थोड़ी ना याद करके चलेंगे, इतना रिलेशन याद करके तो हो चुका हमारा। ठीक है, तो बच्चा हम यहाँ से बस एक सिंपल रिलेशन याद करके चलते हैं कि एनर्जी E इसकी वैल्यू होती है बेटा, सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दो, -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चा यही एनर्जी का फॉर्मूला है, यही रट के चलेंगे। उसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, अब जो तुमको याद करना है, इतना डेरिवेशन हर बार नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम अभी रेडियस का फॉर्मूला जो लर्निंग टॉपिक है ये बेटा ये तुमको याद ही करना है, उसमें कोई उपाय नहीं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। बेटा टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, 2.18 × 10⁶ × Z/n मीटर पर सेकेंड। बच्चा तुमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, तुमको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, तुमको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा अंत में। वो तो हम समझाने के लिए बस कि वो कैसे आया वही बता रहे थे हम। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है पहले ये समझ लो। टाइम पीरियड होता है बच्चा कि एक चक्कर लगाने में, इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड को कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व
टू रिवॉल्व वन सर्कल या वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक चक्कर लगाने में जो भी समय लगेगा। तो बच्चा टाइम पीरियड ये प्रोपोर्शनल होता है n³/z² के। भैया एकदम ये चीज़ें, चार चीज़ तो रट लो, जो सवाल आएंगे वो इन्हीं चार चीज़ों से आएंगे। सवाल देखो, चारों चीज़ एकदम याद होना चाहिए। रेडियस क्या होगा बेटा, 0.529 × n²/z। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, -13.6 × z²/n²। और बेटा वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 2.18 × 10⁶ × z/n। एकदम रट लो इसको। और यहाँ z क्या है, z है बच्चा एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हो। हम एक सवाल करके तुमको दिखा रहे हैं, जैसे सवाल तुम्हारे सामने आया। बच्चा कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ अंकित बेटा, वो जूल में है, जो तुम वैल्यू बता रहे हो बच्चा वो जूल में है। ठीक है, सही है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिए हैं। ठीक है, प्लीज़ बेटा कोई दिक्कत कमेंट करके बताओ, फिर आगे चले हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम भैया? बढ़िया बढ़िया गुड्डू, बाकी लोग भी बेटा, कोई किसी को कोई दिक्कत? हाँ चलो आगे चलते हैं। तो एक सवाल करते हैं बच्चा। ठीक है, एक सवाल देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तुमसे बोला फाइंड रेडियस टोटल एनर्जी वेलोसिटी ऑफ पहला सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, टोटल एनर्जी की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, दूसरा ठीक, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ऐसा आया। ठीक है, अब समझो ध्यान से बच्चा, हम एक सवाल कर रहे हैं। जैसे मान लो हम ये कर रहे हैं बेटा थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये हम तुमको समझा रहे हैं। तो बच्चा जब कभी भी ऐसा सवाल आए, ठीक, या एक सवाल और अपने लिए हम निकाल ले रहे हैं। मान लो तुमसे कोई पूछता सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। ठीक है, ये बच्चा हम इसको सॉल्व करके समझा रहे हैं तुमको, ताकि तुमको समझ में आए कि क्या करना है। बच्चा सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, तो सेकेंड ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 होगी। क्यों 2 होगी, जिस भी ऑर्बिट के बारे में बात करें वही n का वैल्यू होगा, तो n की वैल्यू 2 होगी। ये बच्चा लिथियम +2, तो लिथियम +2 मतलब लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिथियम का Z होता है बेटा 3, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक, आंसर बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे तुमको। लिथियम की वैल्यू क्यों 3 होगी बच्चा, किसी के ऊपर प्लस या माइनस लगने से उसका एटॉमिक नंबर नहीं बदल जाता। किसी के ऊपर प्लस या माइनस लगने से उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। तो लिथियम की जो वैल्यू है लिथियम +2 की, बेटा लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वही लिथियम प्लस का भी होगा, वही लिथियम +2 का भी होगा। तो हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का कितना होता है बेटा 2 होता है, लिथियम का कितना होता है बेटा 3 होता है, बेरिलियम का कितना होता है बेटा 4। तो जो लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा वही लिथियम +2 का भी होगा। तो यानी Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Z की वैल्यू आ जाएगी 3। N पता चल गया, Z पता चल गया, सोल्यूशन आ गया। रेडियस निकालना है, रेडियस बराबर किसके होगा बच्चा, देखो ध्यान से, ये बराबर होगा 0.529 × n²/z। n क्या है बेटा 2² Z कितना बेटा 3। ये पहले वाले का आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल बराबर क्या होती है बेटा 2 × टोटल एनर्जी होता है, सही है ना। तो 2 × टोटल एनर्जी मतलब बेटा 2 × टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं -13.6 × z²/n²। Z की वैल्यू क्या है बेटा 3², n की वैल्यू क्या है बेटा 2²।
ये आ गया। उसी तरह बच्चा अब वेलोसिटी निकालना है तो वो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, Z3 n2 आ गया। फॉर्मूला याद है, सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। फॉर्मूला में दिक्कत होगी, सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होगा। पहला दूसरा करो बच्चा, ये दोनों सॉल्व करो सब लोग का, बाकी लोग सॉल्व करो, अपने से करो बेटा, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन मत करना, इक्वेशन लिख के छोड़ देना बेटा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, इक्वेशन लिख के छोड़ देना। इक्वेशन तुमको लिखने आना चाहिए, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे। बार बार बोले बच्चा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन लिख के छोड़ दो बेटा। जैसे हम ये लिख के छोड़े ना, जैसे हम लिख के छोड़े, सॉल्व तुम बाद में कर सकते हो अपने से कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बस इक्वेशन लिख के छोड़ दो। अच्छा हाँ हो गया, बढ़िया बढ़िया बेटा, ठीक। एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चा, ठीक है। हाँ हाँ रुक जाओ अंकित बेटा, बाकी लोग भी हैं। जैसे तुमसे पूछा था बेटा सेकंड ऑर्बिट हीलियम प्लस का, ठीक है, एक बार आंसर मिला लेना जो बोल रहे हैं हम, ठीक। ये बच्चा थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट इस केस में n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 होगी, और z की वैल्यू भी 2 होगी बेटा। हीलियम का अगर 2 होता है तो हीलियम प्लस का भी 2 होगा। बढ़िया बच्चा, ठीक है, हाँ बढ़िया बेटा बढ़िया। तो रेडियस r की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, तो 2 स्क्वायर अपॉन जेड 2, ठीक है, बढ़िया बच्चा। दूसरा वाला पूछा था वेलोसिटी, तो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, तो बेटा 2/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। रेडियस, फिर तीसरा पूछा था पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है बेटा 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। सेकंड वाला भी कर लोगे बच्चा, हम उसको नहीं बता रहे, ठीक है, तेज हो तुम लोग, ठीक, बढ़िया। अब अगला सवाल, इफ रेशियो ऑफ रेडियस of two orbit of hydrogen like atom is 1:4, find ratio of time period। ये बच्चा ये सवाल हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी 2 ऑर्बिट का, ठीक है, 2 ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो, बच्चा मान लो ये एटम है, ये 2 ऑर्बिट है, 1 2, ठीक है। ये बच्चा तुमको बोला इसका मान ले रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है बच्चा, इसका रेडियस r2 है। तो तुमसे सवाल में दिया है कि r1/r2 का जो रेशियो है वो बराबर है 1/4 के, ठीक है। तो बेटा T1/T2 निकालना है। ये बात ध्यान रखना कि ये फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है बेटा, बोला है कोई भी ऑर्बिट है, कोई भी 2 ऑर्बिट है, ये नहीं लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, बोला है कोई भी 2 ऑर्बिट है उसके बीच के रेडियस का रेशियो 1/4 है। तो तुम जरा ये बताओ कि उनके बीच के टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा। प्रयास करो बच्चा, गलत सही जो करना है करो, एक बार कोशिश करो। सवाल सबको समझ में आया। कोई भी बेटा एटम का 2 ऑर्बिट है जिसके रेडियस का रेशियो 1/4 दिया है,
तो बेटा तुमको टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, ट्राई करो। हाँ भैया वीपी, बाकी लोग का भी आंसर आने दो। हाँ भैया, सर फॉर्मूला नहीं नोट कर पाया, कोई बात नहीं बच्चा। फॉर्मूला चाहिए? ये लो फॉर्मूला। अंकित भैया स्क्रीनशॉट ले लो। शिवांश बेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये देख लो। अंकित भैया फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। ठीक है, फॉर्मूला मिला? हाँ बेटा क्वेश्चन वो बढ़िया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई अंकित। चलो अब देखो, ठीक। हाँ भाई, अब ये सवाल कई लोग बता रहे हैं हमको, ठीक। देखो हम कैसे करेंगे। ये बच्चा रेडियस आर है, आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सही है, यही होता है बच्चा। तो रेडियस आर की वैल्यू होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक। ये बच्चा जब R1 की बात कर रहे हो तो यहाँ N1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम R2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू बेटा N2 स्क्वायर अपॉन जेड। सही है, ऐसा आएगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, तुमसे बोला है R1/R2, इसको डिवाइड कर दो। ये वैल्यू दी है बेटा 1/4, तो यानी ये वैल्यू कितनी दी है 1/4। सही है सर, ये तो प्रोपोर्शनल दे रखा है, कोई बात नहीं बेटा, सुन तो लो। तो R1/R2 ये वैल्यू बराबर 1/4 दे रखी है बेटा, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0.529 कैंसिल, जेड कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया? हाँ हमारे पास आ गया N1 स्क्वायर अपॉन क्या बेटा N2 स्क्वायर बराबर 1/4। तो बच्चा N1/N2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? रूट ले लें, कितना आ गया बेटा 1/2। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। और तुमसे T1/T2 पूछा है। ये बच्चा हम तुमको पढ़ाए हैं T प्रोपोर्शनल होता है N³ अपॉन जेड के, ठीक है, जेड स्क्वायर के। तो बच्चा अगर यहाँ T1 रखोगे तो यहाँ N1³ हो जाएगा, T2 रखोगे तो बेटा N2³ हो जाएगा। अब इतना पढ़े हो, दो प्रोपोर्शनल को डिवाइड करने पे बच्चा प्रोपोर्शनलिटी हट जाती है, वहाँ इक्वल टू आ जाता है।
दो चीज़ों को डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी और वहाँ इक्वल टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी सोचो, ये वैल्यू बराबर आएगी T1/T2, ये बराबर किसके होगा बच्चा। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा N1³ भैया कंचन समझ में आया कि नहीं तुमको, कंचन बच्चा समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ आ जाएगा N1/N2 का होल क्यूब, ठीक है। N1/N2 की जगह क्या रखेंगे बेटा 1/2 का होल क्यूब, यानी T1/T2 की वैल्यू किसके बराबर होगी 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8। प्लीज़ बेटा बताओ कंचन समझ में आया कि नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कैसे हटती है। जब दो चीज़ों को डिवाइड करोगे दो अलग अलग चीज़ को तो प्रोपोर्शनल कैंसिल हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ भैया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, प्लीज़ कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत बच्चा। बढ़िया, हाँ ठीक, सुनो ध्यान से। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी। ये बच्चा क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में समझते हैं। ये बेटा आयनाइजेशन एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होता है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक, एनर्जी रिक्वायर्ड, सुनते रहना बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसी को हम नाम देते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब सुनो, मान लो ये न्यूक्लियस है और बच्चा ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। बच्चा इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हम निकाले हैं, टोटल एनर्जी जो हम निकाले हैं वो निकाले किसके बराबर है बच्चा, वो निकाले बेटा -13.6 इंटू Z²/N² के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है। ये बेटा जब तुम इतनी एनर्जी इसको दे दोगे तो ये भाग लेगा। कहीं भी एनर्जी माइनस का क्या मतलब है बेटा, इतनी एनर्जी से वो उस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। तो एनर्जी अगर -13.3 इंटू Z²/N² है, मतलब इतनी एनर्जी से वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। बेटा अगर तुम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो उतनी ही एनर्जी इसको वापस से दे दो। तो यहां से अगर तुमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ मॉड का फर्क होता है। मेरे ख्याल से मॉड सब लोग जानता होगा बच्चा, मॉड मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक, हाँ, जिस भी चीज को बच्चा अगर तुमको पॉजिटिव बनाना है तो उसके आगे मॉड लगा देते हैं। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कुछ नहीं होता, जितना टोटल एनर्जी निकाल ले हो बस उसका क्या कर लो बेटा, पॉजिटिव ले लो, उतनी एनर्जी उसको दे दो प्लस के फॉर्म में, बेटा इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक। बस एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा उस केस में n की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जब कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा उस केस में n की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है, हाँ बढ़िया बेटा, ठीक है, बढ़िया। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब जैसे तुम्हारे सामने सवाल आया बेटा, तुम्हारे सामने सवाल आया कि ऐसा है कि फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयन, ठीक, ऐसे लिख दिया, ठीक। ये बच्चा हमको करना क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है किसकी, लिथियम +2 की। तो पहले तो Z लिख लें, जब तक Z नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो पहले Z लिख लें बच्चा। तो Z की जो वैल्यू होगी, Z की वैल्यू 3 होगी। क्यों 3 होगी,
क्योंकि लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है बेटा 3 होगी, तो बेटा यहाँ भी Z की वैल्यू 3 होगी। अच्छा N नहीं दिया है, लेकिन N तुमको खुद ही समझना होगा कि N की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। क्यों 1 हो जाएगी N की वैल्यू, क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जब भी निकालना होता है हमेशा N की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जब भी निकालना होता है N की वैल्यू हमेशा क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। बढ़िया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होता है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी बच्चा, तो ये माइनस में होता है तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी बेटा प्लस में 13.6। बढ़िया बढ़िया अंकुश, इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बच्चा 13.6 इंटू 9 बेटा, यही आंसर आ गया, यही इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आयनाइजेशन एनर्जी है। सबको समझ में आ रहा है भाई? प्लीज़ सब लोग बताओ, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ अंकुश, कोई बात नहीं बेटा अंकुश, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लियर है? कंचन नहीं बेटा, वो उसके नेटवर्क का इशू है, ठीक है। बढ़िया, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलो भैया। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। तो आज हम स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट तुमको समझा देते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर आगे वाली क्लास में इसका फॉर्मूला डिराइव कराएंगे, ठीक है। हाँ उसी टाइम परेशान है, अच्छा ठीक है। ये बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले ये समझ लो भैया। स्पेक्ट्रम के साथ इशू क्या है? स्पेक्ट्रम होता है बेटा ग्रुप ऑफ लाइट। कोई भी लाइट का जो ग्रुप है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कैसे अभी लाइट का ग्रुप, ठीक है, वो हमेशा स्पेक्ट्रम होगा बेटा। तो जब कभी भी तुमसे बोलेगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सीधी सी बात है बच्चा, वो क्या होगा, वो होगा ग्रुप ऑफ लाइट। अब वो लाइट का ग्रुप कैसा भी हो सकता है, ब्लू और रेड, रेड और येलो, विबग्यो, रेनबो, इंद्रधनुष सुने होगे, उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बहुत सारा होता है ये बच्चा। तो जो ग्रुप ऑफ लाइट होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। अब बेटा वो ग्रुप 2 लाइट का भी हो सकता है, वो ग्रुप 3 लाइट का भी हो सकता है, 10 लाइट का भी हो सकता है, तो किसी का भी ग्रुप हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, हम लोग को पढ़ना है इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन एटम में कैसे लाइट निकलती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बच्चा सुनो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं बेटा। हमको पता है हाइड्रोजन एटम n बराबर 1, यही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, इस तरह, ठीक। आगे सुनो बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया। अब अगर मान लेते हैं कि इसकी एक और ऑर्बिट बना लें n बराबर 2, ये ठीक है। ये बच्चा ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। मान लो किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के ऊपर भाग गया, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के ऊपर चला गया, तो ये एक्साइट कर जाएगा। ये क्या करेगा बच्चा, ये एक्साइट कर जाएगा। तो इस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, एक्साइटेड स्टेट। ये सुनो ध्यान से, ये बच्चा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट आने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट आने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी लाइट को क्या करेगा बच्चा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तभी तो बेटा वो कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पे जा पाएगा। तो जो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होती है उसकी वजह से डार्क बैंड बनता है, फॉर्म डार्क बैंड, ठीक है, काला पट्टी बनेगा बच्चा, ठीक है। और इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चा जब कभी भी तुमसे सवाल पूछेगा कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
तो तुम एकदम क्लियरली बोलना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब एटम कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा और वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब खुद ही सोचो, क्या ये इसकी अपनी ओरिजिनल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है? नहीं बेटा, नहीं बेटा अंकित, वो कंसेप्ट ही बीत गया बेटा अंकित, वो तो रदरफोर्ड मॉडल था, वो गलत हो गया, अब वो ऐसा नहीं है अंकित बेटा, वो कंसेप्ट ही बीत गया, खत्म हो गया, ठीक है। वो 10⁻⁻8 सेकंड वाला वहीं रदरफोर्ड के साथ दफन हो गया बच्चा, तो फिर उसको आगे मत कैरी करो, ठीक है। तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा जो डार्क बैंड बनता है, लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो लाइट की जगह, लाइट बेटा सफ़ेद थी मान लो, और वो एब्जॉर्ब हो गई, वो ख़त्म हो गई, तो अब सारा का सारा काला काला पट्टी दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बता रहे बच्चे, बता रहे। अच्छा, एक बार एक्साइटेड स्टेट में तुम पहुंच गए, ठीक है, एक बार एक्साइटेड में पहुंच गए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चा अपनी स्टेबल स्टेट में तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन वापस से बेटा अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ठीक है। वापस से कौन सी स्टेट पे आएगा बच्चा, ग्राउंड स्टेट पे। तो जब वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ठीक है, ग्राउंड पे, तो वो फिर से क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब जब लाइट को यहाँ रिलीज करेगा बेटा, लाइट यहाँ क्या करेगी, रिलीज होगी, ठीक। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आयुष समझना ध्यान से, तुम पूछे हो डिफरेंस बच्चा, लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से जो डार्क बैंड बनता है उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइट के एमिट होने की वजह से जो लाइट बैंड बनता है उसको, या लाइट के रिलीज होने से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम। आयुष बात समझ में आ गई? एब्जॉर्ब होने से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। रिलीज होने से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिलीज। कब एब्जॉर्प्शन होगा, जब एटम कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, ग्राउंड से एक्साइटेड। कब रिलीज होगा, जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, नहीं बेटा अंकित अगली बार से नहीं लेंगे। भैया समझ में आ गया? प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्लियर है तो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बढ़िया, ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है। तो बच्चा हमें, हाँ क्लियर है, सबको क्लियर है? हाँ बढ़िया बेटा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, कल हम इस फॉर्मूले को आगे डिराइव करेंगे, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ हो बच्चा तो कमेंट करके बता सकता है, नोट्स हम भेज दे रहे। ठीक, कोई प्रॉब्लम है बच्चा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत है तो। हाँ बढ़िया शिव।